हाओ, एक ऐसी ताकत जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि ये खौफनाक बॉस एक वक्त पर स्कूल का सबसे बड़ा लूजर था? कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। वोंग हाओ का सपना बस एक अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन लेना था। क्लास में पढ़ाई के वक्त टीचर उसे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहते हैं। वोंग हाओ बिल्कुल सही जवाब देता है, पर जैसे ही वो बैठने लगता है, एक लड़का अचानक उसकी कुर्सी पीछे खींच लेता है। वोंग हाओ जमीन पर गिर पड़ता है और पूरी क्लास उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले 3 सालों से वो इन सब के लिए बस एक मजाक बनकर रह गया था। तभी एक बुली आकर उसके सिर पर मारता है और उसे डांटते हुए चुपचाप बैठने को कहता है। वोंग हाओ का गुस्सा अब आसमान छू रहा था और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता। वो घूमकर उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। लेकिन उस अकेले की हिम्मत उन गुंडों के आगे ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल उस बुली के सारे दोस्त वोंग हाओ पर टूट पड़ते हैं। वो सब मिलकर उसे बुरी तरह जमीन पर गिराकर पीटते हैं। चोट खाया हुआ और दर्द से रोता हुआ वोंग हाओ खुद से बस यही सवाल करता है कि आखिर उसने क्या गलत किया है, क्यों वो इस नरक से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन उसकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होती। ग्राउंड में जब वोंग हाओ अकेले फुटबॉल खेलना चाहता था तो वहां भी वो गुंडे आ जाते हैं और उसे पनौती बोलकर बेइज्जती करके वहां से भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद उन गुंडों ने खुद फुटबॉल फाड़ दी थी, पर इसका सारा इल्जाम वो जबरदस्ती वोंग हाओ पर थोप देते हैं। वोंग हाओ चिल्लाता है कि उसने बॉल को छुआ तक नहीं, पर गुंडों की उस भीड़ में उसकी कोई नहीं सुनता। वो आखिरकार समझ चुका था कि इस कमजोर दुनिया में सच्चाई की नहीं, सिर्फ ताकत की अहमियत है। आखिरी उम्मीद लेकर वो अपने टीचर के पास जाता है और बताता है कि कैसे वो लड़के उसे बिना वजह पीटते हैं और उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन टीचर उसकी मदद करने के बजाय अपने फोन में देखते हुए उल्टा उसी को ताना मारता है कि अगर सब लोग मिलकर सिर्फ तुम्हें ही परेशान करते हैं तो जरूर प्रॉब्लम तुम्हारे ही अंदर होगी। टीचर उसे डांट कर वहां से निकल जाने को कहता है। गुस्से और बेबसी से भरा वोंग हाओ अब अपनी सीट पर वापस आता है। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल उठती है।